नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज के मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, अभी और भी कराएंगे आपको। लेकिन कुछ चीजें कराई थी तो वहां कुछ चीजें डायरेक्ट करा दी थी, तो बच्चों के कमेंट आए कि सर वहां समझ नहीं आया। जैसे कि एक क्वेश्चन था वहां कि किसी आयत की लंबाई 30% से घटा दिया जाए और उसकी चौड़ाई 10% से कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। राइट, देखिए उसकी चौड़ाई जो लंबाई थी कितनी, 30% बढ़ा दी गई। बढ़ाने का मतलब क्या है, इंक्रीज करी, प्लस करी। ठीक है, फिर वो बोल रहा था कि उसकी चौड़ाई में 10% की कमी करी। चौड़ाई है वो, जो चौड़ाई में क्या हुआ, 10% की कमी करी। कमी का मतलब क्या है, माइनस है। ये जो हमने फॉर्मूला रखा था, कौन सा फॉर्मूला रखा था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये हमने फॉर्मूला रखा हुआ था। ठीक है, ये फॉर्मूला रखा हुआ था। अब इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे कि a की जगह पे हमने क्या रखा, 30 माइनस 10। बी की जगह पे हमने क्या रखा, 10 माइनस का। अच्छा, एक चीज घटा दिया। अच्छा, हुआ क्या है, यहां बढ़ा नहीं है ये, यहां घटा दिया है। क्वेश्चन में क्या है, दोनों बार कमी करी है। कहने का मतलब क्या है, दोनों बार कमी करी है तो माइनस हुआ। जब माइनस हुआ तो माइनस के 30 तो यहां हुआ और माइनस का 10 यहां हो गया। माइनस का 10 बी की जगह पे रखा। फिर क्या करेंगे, यहां प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर क्या है, यहां ए की जगह हमारा कितना था, -30 मल्टीप्लाई -10 अपॉन 100। मैंने जो क्वेश्चन कल कराया था वो माइनस यहां से हटा दिया था। किस तरह हटाया था, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से ये माइनस हट जाएगा। तो मैंने वो सीधे डायरेक्ट कर दिया था, कि आपको बताया नहीं कि वो सीधे लिख दिया था मैंने 30 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि वो कट जाएगा इसलिए। ठीक है, अब आई बात समझ में, कैसे आया, वो ऐसे आया। ये कितना हो गया हमारा, 40 माइनस के और प्लस, माइनस से तो माइनस कट जाएगा। ये यहां कितना हुआ, 300 अपॉन कितना हुआ, 100 अपॉन कितना हुआ, 100। ठीक है, 10 30 30 30। ठीक है, ये हुआ। अब ये माइनस के 40 हुआ, प्लस 10 से 100 से 3 बार कट जाएगा। ठीक है, अब प्लस के 3, तो 40 में से प्लस के 3 जाएंगे, माइनस के 40 में से प्लस के 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 37। किसके, माइनस के। किसके, माइनस का। माइनस का मतलब क्या है कि 37% की क्या हुई है, कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है। आई बात समझ में, 37% की क्या हुई है, इसमें कमी हुई है। ठीक है, चलिए आई बात समझ में। अच्छा, ये आपको ऑप्शन में माइनस नहीं मिलेगा, यहां समझ जाइए, माइनस मिलेगा नहीं, लेकिन यहां माइनस का आया है तो इसका मतलब ये है कमी है। वहां ऑप्शन में आपको 30% मिलेगा। ठीक है, तो 37% पे आप टिक लगाइएगा। ठीक है, वहां आपको माइनस नहीं मिलेगा। माइनस तो इसलिए ये आ गया, माइनस से हमें पता चल रहा है कि कमी है, कमी हुई है। अगर यहाँ प्लस का होता है 37 तो क्या होता कि बढ़ा हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। लिखिए, लिखना चाहिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन तो आपके पास है, समझाना था मुझे कि कल डायरेक्ट यहां किया हुआ था, वो कैसे किया था। ठीक है, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने तथा इसके हर को 20% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है, वह भिन्न कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी भिन्न है। अच्छा, चलो देखते हैं। पहले तो बात यह है कि जब भिन्न की बात हो रही है और अंश और हर की बात हो रही है तो हम एक्स वाई ले लेंगे। जब हमें कुछ नहीं दिखाई देगा तो हम एक्स वाई में ले लेंगे। ये एक्स अपन वाई में क्यों लिया है, क्योंकि अंश और हर की बात हो रही है। अंश में इतने की वृद्धि हो रही है, हर में इतने की वृद्धि हो रही है, तो कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि अंश में 20% की वृद्धि हो रही है, तो मैंने बताया कि परसेंटेज कितने पे होता है, 100 पे होता है, और 20% की वृद्धि हो रही है। तो बेटा 20% की जब वृद्धि हो रही है, 100 में 20 की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो गया टोटल, 120। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, वाई में क्या कह रहा है कि वाई में भी 20% की अच्छा कमी हो रही है, 20% कम हो रहा है, तो 100 है टोटल, 20 कम करेंगे तो कितना होगा, 80। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये बताइए। नहीं,
चलिए बराबर, वो बोल रहा है 20% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। कितना होता है? 15/64 प्राप्त होता है, बराबर 15/64। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, केवल पढ़ते जाइए और इसको लिखते जाइए, कुछ नहीं करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे जब ही आएगा, नहीं तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद आप फिर भूल जाएंगे, ध्यान रखना। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए अब देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 3 बार ये कट जाएगा 12, और 4 से 8 कट जाएगा 2 बार, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 3 बार वो कट गया, 12 कट गया, 8 कितनी बार कट गया? 4 से 2 बार। आई बात समझ में? चलिए 3 से 15 कट जाएगी 5 बार, ठीक है। 2 से 32 बार ये कट जाएगा 64। आई बात समझ में? अच्छा, जब x अपॉन वाई बराबर कितना हो गया? 5/32। फ्रैक्शन हमारा कौन सा आ गया? 5/32। ऑप्शन में कोई 5/32 है? पहला ही ऑप्शन 5/32 है, यही हमारा क्या होगा? आंसर है। आई बात समझ में? जब 5/32 आ गया, टिक लगाइए और आगे बढ़िए। आई बात समझ में? कुछ था क्वेश्चन में, पढ़ते गए लिखते गए, ठीक है। आप क्वेश्चन करिए और मेरे साथ चलिए, ठीक है। चलते हैं साथ साथ अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भिन्न के अंश में 30% की वृद्धि है, वृद्धि करने तथा इसके हर में 40% की कम कर देने पर 91/54 प्राप्त होता है, वह भिन्न क्या है? सेम क्वेश्चन है, केवल क्या है? वैल्यू चेंज कर दी है, ठीक है। वही चीज x अपॉन वाई मानेंगे। अंश में कितने की वृद्धि हो रही है? 30 की, 130 हो गया, ठीक है। और y में कितने की, सॉरी हर में कितने की वृद्धि हो रही है? नीचे वाली संख्याओं को हर बोलते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को अंश बोलते हैं, ठीक है। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब देखिए 24, इसमें क्या है? 24 की कमी, सॉरी 40 की कमी हो रही है, कम कर देने पे 40%, तो 40% कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 60। आई बात समझ में? कितना रहेगा? 60 रहेगा, बराबर कितना प्राप्त हो रहा है? 91/54। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? चले, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। 13 सत्ते 91 और 6 से 54 कट जाएगा 9 बार, 6 9 जा 54, 9 छक्के 54। जब x और y की वैल्यू जो आएगी, x y बराबर जो हमारा आएगा फ्रैक्शन क्या है? 7/9। जो भिन्न हमें जो प्राप्त होगी वो कौन सी भिन्न होगी? 7/9। ऑप्शन में देखिए 7/9, बी ऑप्शन इज राइट, ओके। चलिए लिखिए, लिखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 10 ग्राम होता है? ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा गलती कर देते हैं, समझ में ही नहीं आता क्या निकालना है, क्या करना है ना। देखिए 5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत पूछ रहा है, 10 ग्राम है। तो कहने का मतलब ये, पहले तो ये समझिए कि हमें ग्राम में दिया हुआ है और यहाँ 5 किलोग्राम में है, तो पहले तो सब ग्राम में ही कर लीजिए। हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। इतनी बात समझ में आई? यहां कितना है? 5 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होगा? 5000 ग्राम। ये बात समझ में आई? ठीक है। पूछा क्या है? कितना प्रतिशत 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम अपॉन कितना प्रतिशत? 5 किलोग्राम को मैंने किस में कर दिया है? ग्राम में। तो ग्राम कितना हो जाएगा? 5000 ग्राम, ठीक है। मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि इसमें प्रतिशत पूछा है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कितने का करेंगे? 100 का। जब प्रतिशत पूछा है तो 1 0 से 1 0, 1 2, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, बचेगा यहाँ कितना? 1/5 प्रतिशत, 1/5 प्रतिशत बचेगा। अच्छा ठीक है, जब 1/5 प्रतिशत की बात होगी तो 5 का जब डिवाइड 1 में करेंगे तो कितना होगा? 0.2% आंसर। आई बात समझ में? देखिए 0.2 कैसे आएगा? 5 का डिवाइड कितने में देना है? 1 में। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 से 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 से 10 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बचेगा कितना हमारा? 0.2 और 0.2 दोनों सेम है, ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट से पहले 0 लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों चीज सेम है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। लिखिए
लिखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए अगला, 420 का 5% मल्टीप्लाई 150 का x% 252 है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, इसीलिए मैं करा रहा हूं कि बीच में ऐसे भी क्वेश्चन कराऊं, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, आप कहेंगे सर कैसे क्वेश्चन करा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है ना। आप ऐसे भी क्वेश्चन करिए। ठीक है, जैसे कि देखिए 420 है, का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 5% को सीधे भी लिख सकते हैं आप, सीधे भी लिख सकते हैं, 1/20 भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी कर लीजिए 5/100 लिख लीजिए सीधे सीधे। मल्टीप्लाई 420 का आई बात समझ में, 5/100 मल्टीप्लाई 150, ठीक है, 150 मल्टीप्लाई x%। x% का मतलब क्या है, जब प्रतिशत लगा, परसेंटेज लगा है तो 100 डिवाइड में बराबर क्या आएगा, 252। देखिए अब देखिए, एक जीरो से तो ये जीरो कट गया, ठीक है, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 बार ये कट गया, 2 से ये 21 बार कट गई, 42 21 बार कट जाएगा 2 से। ठीक है, जितना कटना है उतना काट लीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 से 15 3 बार कट जाएगा, 5 से 10 कटेगा 2 बार। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब यहां जो बचा, कितना बचा, ऊपर 21, नीचे कुछ नहीं बचा, ठीक है, मल्टीप्लाई यहां क्या बचा है, 3x अपॉन 2, ठीक है, बराबर 252। आई बात समझ में, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और ये ए भी नहीं कटेगा, चलो ठीक है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 अपॉन 2x बराबर 252। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, इनको हमने काट पीट के ये कर दिया। अब इतना आ गया, अब इस 2 से हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 63x तो यहां बचेगा, और 2 का जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और 2 2 जा 4, 4 और 1, 4 और 1 5। आई बात समझ में, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और 2 दूनी 4 और 5, ठीक है। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो कितनी बार जाएगी, 8 बार कट जाएगा, 8 बार वैल्यू आएगी, कितनी बार जाएगी, 8 बार। देखिए 63 से जब 504 काटेंगे, या ऐसे करके देख लीजिए, 63 में जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24 की 4, 2 8 के 48, और 2 कितना हुआ 50, यानी 8 बार ये कट जाएगा 504। तो हमने 63 का डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। आई बात समझ में। जैसे आप सॉल्व करना, और आप सॉल्व करना चाहते हैं और तेज सॉल्व कर सकते हैं, जैसा आप उचित समझें। ठीक है, इसको यहां भी काट सकते हैं, जैसे कि 5 और 2 7, और दोनों देखो 3 से ये यहां भी कट जाएगा, 3 7 21, कितनी बची 4, सॉरी 30 7 21, 3 8 सॉरी 3 8 24, 3 8 बार कट जाए, 3 8 24, एक बचेगी, और 3 चौक 12, ये कट गया यहाँ। अब 21 से काट दीजिए 4 बार, 4 बार ये कट जाएगा और छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरे को भूल जाइए अगर यही काटना था तो। ठीक है, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, इधर कुछ नहीं, यहाँ क्या है, x अपॉन 2 बराबर कितना होगा 4। x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आ जाएगा यही। ये भी आंसर ठीक था। यहाँ यही काटना है तो सब चीज यही काट लीजिए, ये नहीं करना पड़ेगा, ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा और लेंथी हो गया है ना, यहां भी कर सकते थे। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a का 45% बराबर b का 63% हो तो b अनुपात a निम्न में से किसके समतुल्य है। ठीक है, उसने समतुल्य पूछा है, करना क्या है, a का 45% ऐसे कैसे लिख लेंगे, अभी तोड़ेंगे नहीं है ना, बराबर b का 63%। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, उसने केवल b अनुपात a का पूछा है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए 9 से अगर हम इसको काटें, 45 को 5 बार कट जाएगा, 9 पन्ना 45, 9 पंजे 45, और 9 से 63 को काटें तो 9 सत्ते 63, 9 7 जा 63। अब जो a, हाँ यहाँ 5 आया, यहाँ 7 आया, हमें रेशियो देखना है, हमें बताना क्या है कि b रेशियो a। तो b की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू ये होगी, और जो a की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 7 होगी, क्योंकि a बराबर क्या है 7 है, और b बराबर ये क्या है 5 है, तो b की वैल्यू कितनी होगी 5, और a की वैल्यू कितनी होगी 7। तो 5 अनुपात
7 आएगा, 7 के समतुल्य, 5:7 के समतुल्य है। ये ऑप्शन में देखिए 5:7, बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आई बात समझ में, यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए लिखिए अगली बात। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है आपको, छोटा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर गलती हो जाती है, क्योंकि दशमलव के भी कई क्वेश्चनों में दशमलव का वो आ रहा था इशू। तो देखिए दशमलव का क्या करेंगे, जैसे 0.6 है, इतनी बात समझिए, 0.6% है, तो 0.6 परसेंटेज है, तो हम क्या करेंगे, 100 नीचे डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक जीरो यहां बढ़ा देंगे, इस पॉइंट को हमने हटा दिया, एक जीरो नीचे बढ़ा लिया। अच्छा, एक ही जीरो क्यों बढ़ाया, दो क्यों नहीं बढ़ाए, इसका कारण देखिए, एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा है, इसलिए हमने एक जीरो बढ़ाया है। आई बात समझ में? अब ऊपर कितना हो रह गया, 6/1000 हो गया ये। ठीक है, इसकी वैल्यू ये समझ लीजिए, ये कितना आया, ऊपर 6 आ गया और 1000 नीचे आ गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, जब पॉइंट लगा है तो एक जीरो बढ़ा लिया, एक जीरो पॉइंट एक से पहले लगा था, एक जीरो आ गया। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो अगर मैं नीचे से हटाऊंगा तो ऊपर कितनी संख्याएं बढ़ जाएंगी, 3 डिजिट। कहने का मतलब ये है कि जो पॉइंट लगेगा वो 3 डिजिट से पहले लगेगा, तो 3 डिजिट, एक डिजिट तो पहले है ही, तो 2 डिजिट, 3 डिजिट। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। आई बात समझ में? और भले ही जीरो लगा दो या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर देखिए, 6 कितना है, 1000 है। आई बात समझ? अब यहां से ये 3 हटाएंगे तो हम क्या करेंगे कि 3 डिजिट यहां होने चाहिए ऊपर, 3 डिजिट से पहले क्या आएगा, पॉइंट आएगा। आई बात समझ में? अब ये यहां से हट जाएगा। ठीक है, अब जो इसका दशमलव में भिन्न में बदलेंगे हम, सॉरी परसेंटेज को दशमलव भिन्न में बदलेंगे तो कितना हुआ हमारा, 0.006, यानी 0.006, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आई बात समझ में? समझ में आया? जब 3 जीरो यहां से हटाए हमने, तो कहने का मतलब ये, जो ऊपर है तो 3 डिजिट से पहले दशमलव आएगा। अगर यहाँ 4 जीरो होते, 4 जीरो हटाते तो 4 डिजिट से पहले दशमलव आता। ठीक है, अब यहाँ 3 डिजिट से पहले दशमलव आया, क्योंकि हमने 3 जीरो यहां से हटा दिए। ठीक है, नीचे से हटा दिए, जिससे कि दशमलव में आंसर क्या हुआ हमारा, 0.006। ठीक है, लिखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई को 15% से तथा उसके आधार को 20% से बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखिए, ऊंचाई और आधार दोनों का क्या है, मतलब ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, यानी दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुण चौड़ाई, और इसमें क्या दिया है, लंबाई गुण आधार इंटू ऊंचाई। भाई जब क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालिए, क्या होगा, आधार इंटू ऊंचाई, ध्यान रखिए, ऊंचाई इतना समझिएगा। ठीक है, इतना समझेंगे। अच्छा, हमारा आधार जो दिया हुआ है कितना है, आधार 20% बढ़ रहा है, बढ़ता है। ऊंचाई को 15%, इतने को ऊंचाई को 15% से आधार को, अच्छा यानी दोनों ही बढ़ रहे हैं। ऊंचाई कितनी है, 15%, ऊंचाई भी बढ़ रही है और आधार भी बढ़ रहा है। आई बात समझ में? तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए जो हम लगाते हुए आ रहे हैं, ए बी वाला सक्सेसिव फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, देखिए ए बी वाला मैंने जो बताया था आपको फॉर्मूला क्या है, ए की जगह हम क्या रखेंगे, 20 रख लीजिए, दोनों प्लस में है तो माइनस का चक्कर है ही नहीं। ठीक है, 20 प्लस बी की जगह रखिए 15 प्लस ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, एंड 20 इंटू 15 ए बी अपॉन 100। इतनी बात समझ में आई? चलिए, ये कितना हो गया हमारा, 35 प्लस एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 से 5 बार 10 कट जाएगा। ठीक है, 2 से जब 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार कटेगा, फिर इस 5 से ये 3 बार कट जाएगा, 15। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कहने का मतलब ये टोटल कितना बचा यहाँ, 3, तो 3 यहाँ कर देंगे ऐड। आंसर हमारा क्या हुआ, 35 और 3 कितना हुआ, 38%। ऑप्शन में क्या है, 38%, बी ऑप्शन इज
करेक्ट, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल 38% बढ़ जाएगा, यही इसका आंसर है। आई बात समझ में? देखो चलिए क्वेश्चन, अच्छा ए बराबर हम क्या रखेंगे 9 और बी की जगह पे क्या रखेंगे 12 जैसे रखते आए हैं। अच्छा दोनों विकरणों में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, तो हमने माइनस का तो कोई काम ही नहीं है। देखिए 9 प्लस 12 प्लस 9 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100, 12 और 9 कितना हो गया 21 प्लस, इतनी बात समझ में आई। अच्छा 12 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 108, इतना तो जानते हैं 12 नम्मा 108, ठीक है, 12 नम्मा 108 और ये क्या हुआ जी 100, इतनी बात समझ में आई। कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ मैं, एकदम हिंदी में चल रहा हूँ जो आपके समझ में ना आए, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। 21 प्लस, अच्छा इसको जब करेंगे 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो 2 जीरो से पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, यानी जो इसकी वैल्यू है 108 अपॉन 100। भाई इसको जब यहाँ से करेंगे तो 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए, 2 जीरो यहाँ से हटेगा तो पॉइंट कहाँ लग जाएगा, दो नंबर के पहले, यानी 1.08 लग गया, ठीक है। अब ये वैल्यू जो हो गई हमारी कितनी हो गई 21 और एक कितना हुआ 22, और पॉइंट लगा देंगे कितना 08 बचा हमारे पास, 08 ऐसे रख देंगे, जो हमारी कितने प्रतिशत की बढ़ जाएगा 22.08% बढ़ जाएगा, यही इसका क्या है आंसर है। आई बात समझ में, ठीक है। लिखिए वही फॉर्मूला चल रहा है ए बी वाला, सब ए बी फॉर्मूले से है, इतना मैंने करा दिया आपको रट गया होगा ए बी फॉर्मूला, अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आप कर लेंगे, अगर दोबारा इसको लगा देंगे केवल रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जिससे कि आप रिवाइज करते जाए, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, रिवाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, बस एक रफली ले लीजिए, उससे करते जाइए, पेन भी चलाते जाइए, जिससे कि आपको पता चलता जाए, है ना, ठीक है। लिखिए मैं अगला कराता हूँ।